हेलो स्टूडेंट, कैसे आप सब। आई होप आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो स्टूडेंट, आज जो है हम लोग प्रश्नावली 1.6 का क्वेश्चन नंबर 1 करने वाले हैं। तो वीडियो को बिना स्किप किए अंत तक देखेगा क्योंकि बहुत ही मज़ा आने वाला है। ठीक है, ये टोटली जो है फॉर्मूला बेस्ड पे है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो स्टूडेंट, हम लोग का यहाँ पे है क्वेश्चन नंबर 1 जो कि दिया गया ज्ञात कीजिए, और कुछ नहीं है, सिर्फ हमको यहाँ पे इसको आंसर निकालना है। तो इसको सॉल्व करने से पहले हम लोग को कुछ बेसिक चीज़ को जानना पड़ेगा, जैसे कि हम लोग फार्मूला का ही बात करेंगे यहाँ पे। ठीक है, सपोज दैट अगर कोई संख्या है ए और इसको अगर गुना करेंगे बी से तो ऑटोमेटिकली ए बी हो जाएगा। बट अगर इसके पावर अगर यहाँ एम है और एम है, ठीक है, आधार जो है इसका बेस जो है डिफरेंट है बट पावर यहाँ पे क्या है, ये सेम है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको ए इंटू बी पावर एम कर देंगे। ओके, एक फार्मूला रेडी हो गया। सेम उसी प्रकार से अगर आधार अगर सेम है, अगर पावर अलग अलग है, ठीक है, आधार क्या है यहाँ पे सेम है और पावर अलग अलग है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को जोड़ देते हैं। गुना करने में क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। ओके, दूसरा फार्मूला रेडी हो गया यहाँ पे। तीसरा फार्मूला क्या है, अगर पर कोई आधार यानी कोई बेस से ए है और इसका अगर पावर एम है, ठीक है, और इसका भी पावर एम है यानी होल पावर एन है, तो हम लोग इसको क्या कैसे सॉल्व करेंगे, इसका फार्मूला क्या होगा। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं ए टू द पावर एम इंटू एन। ठीक है, तीसरा फॉर्मूला रेडी हो गया यहाँ पे। नाउ चौथा क्या होगा, अगर कोई संख्या है यहाँ पे जैसे कि ए टू द पावर एम है, ठीक है, और यहाँ पे है ए टू द पावर एन है, ठीक है, डिवाइड है, यहाँ पे गुना था और यहाँ पे डिवाइड का बात कर रहे हैं हम लोग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा कि ए टू द पावर एम माइनस एन हो जाएगा। ये आपको बेसिक फार्मूला है, इसको आपको एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए याद रखना ही पड़ेगा, चाहे तो आप कहीं पे नोट डाउन कर लो। ओके, ये फार्मूला पे हम लोग इसको भी सॉल्व करने वाले हैं, तो स्टेप बाय स्टेप हम लोग देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन नंबर 1 हम लोग यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो हल लिखेंगे क्योंकि एनसीईआरटी हिंदी मीडियम है हम लोग यहाँ पे। तो एक नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है यहाँ पे, देखो क्या 64 टू पावर 1/2 है। ठीक है, तो हम लोग इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इसका 64 का आवाज़ गुणनखंड लेंगे। 64 को जो है एलसीएम के तौर पे इसको गुणनखंड करेंगे, तो 2 से करेंगे तो ये 32 हो जाएगा। ओके, फिर 2 से जाएगा तो यहाँ पे 16 हो जाएगा, फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2, कट गया पूरा। अब हम लोग क्या करेंगे, कितना 2 आया देखिए, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो 1 2 हो गया, 2 गुने 2 गुना 2, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 इंटू 2, 6 हो गया। अब इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको देखो तो एक स्टेप में 2 पे पावर कितना लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5 6, तो 2 पावर 6 लिख सकते हैं कि नहीं, लिख सकते हैं इतना। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, डायरेक्ट यहाँ पे देखो हम लोग इसको लिख सकते हैं कैसे, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर 6 हो जाएगा, 64 का मान 2 टू टू पावर 6 हो जाएगा। ठीक है, और इसका पावर जो है यहाँ पे 1/2 है। ठीक है, और अभी अभी हम लोग फार्मूला देखें क्या, अगर बेस सेम 1 हो और पावर जो है पावर पे पावर हो, अगर बेस यहाँ पे ए है और पावर पे पावर है तो क्या होगा, पावर का गुना हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको गुना कर देंगे पावर को। ठीक है, तो यहाँ पे गुना करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पे 6 है इंटू 1/2 हो जाएगा, तो इसको आप कटिंग करेंगे यहाँ पे तो ये 3 हो जाएगा। ठीक है, और फिर इसका 2 पे पावर 3 कितना हो जाएगा, आंसर कितना हो जाएगा, आंसर इसका आंसर 8 हो गया। ठीक है, आप चाहे तो इसको एक ही साथ निकाल सकते हैं, बट ये इसको दिखाना पड़ेगा क्योंकि आपका जो है एनसीईआरटी एग्जाम है, तो आपको यहाँ पे दिखाएंगे तभी आपको नंबर मिलेगा। ठीक है, शॉर्टकट विधि मत जाइएगा, पहले इसको निकाल के दिखाइएगा, उसके बाद जो है यहाँ पे इसको सॉल्व करिएगा, तब इस प्रकार से यहाँ पे 8 आंसर आ जाएंगे। चलो, अगर इसमें अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं हुआ होगा क्लियर, तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को लेकर सॉल्व करते हैं। यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन है 32 पे पावर 1/5। ओके, ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, तो पहले सबसे पहले 32 का जो है यहाँ पे गुणनखंड करेंगे। ठीक है, तो 32 को आपको अगर आता है डायरेक्ट करने तो करो, नहीं तो फिर इसको 32 का इसका करो गुणनखंड इस प्रकार से करो एलसीएम विधि द्वारा। तो यहाँ पे क्या है, इसको 2 से करेंगे तो 16 हो जाएगा, फिर 2 से काटेंगे 8 हो जाएगा, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, डायरेक्ट देखो तो इसको यहाँ पे एक बेस होगा 2। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं कि नहीं डायरेक्ट, मतलब इसको जो है
ये किसका वैल्यू हो गया, ये वैल्यू जो हो गया ये 32 का वैल्यू हो गया। कितना किसका वैल्यू हो गया, ये 32 का वैल्यू हो गया 2 पे पावर 5। ठीक है, फिर जो हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे, तो अभी हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। तो देखो यहाँ पे क्या है कि 32 पे पावर 5 है पहले से। ठीक है, 32 पे पावर अगर 1/5 है, और हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, 32 का वैल्यू हम लोग कितना निकाले यहाँ पे देखो तो, 32 का वैल्यू 2 पे पावर 5 निकाले हैं। तो 2 पे पावर 5 करेंगे और इसका पावर पहले से 1/5 है। ओके, इस तरह लिख सकते हैं इसको। अब क्या करेंगे, फिर से देखो दोस्तों, यहाँ पे पावर हो गया तो पावर का हम लोग गुना कर देंगे। ओके, तो ये 2 हो गया और ये 5 गुना 1/5। ठीक है, ये 5 कैंसिल हो जाएगा और इस प्रकार से यहाँ पे जो है आंसर कितना आ जाएगा, ये 2 आंसर हो जाएगा। ओके, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो हम लोग बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ये भी बहुत ही इजी है, फॉर्मूला बेस्ड है। आप फॉर्मूला को याद रख लो, क्वेश्चन इजी अपने आप बन जाएगा। ठीक है, चलो हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 को भी सोल्व करके देख लेते हैं कितना आंसर आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन नंबर तीसरा क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है, यहाँ पे 125 है, 125 पे पावर है 1/3 पावर है। ओके, हम लोग क्या कर सकते हैं, 125 को फिर से हम लोग उसको गुणनखंड करेंगे। तो गुणनखंड करने का विधि आपको जिस विधि से आप गुणनखंड कर सकते हैं कर कीजिए, बट हम लोग यहाँ सबसे इजी मेथड लेते हैं क्या कि 125 को हमको यहाँ पे एलसीएम विधि द्वारा हमको निकालेंगे। तो ये कितना से कटेगा, 5 से कटेगा, तो 25 5 है 125, फिर 5 से कटेगा। ओके, 5 5 है 25 और कटेगा क्या, अब कितना, अब तो कटेगा ही नहीं, ये कितना बड़ा है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, मतलब हम लोग 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 पे पावर 1 2 3, 5 पे पावर कितना लिख सकते हैं हम लोग, 3 लिख सकते हैं। ओके, तो हम लोग क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि 125, ओके 125 पे पावर 1/3 है। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको हम लोग लिख सकते हैं 125 को हम लोग कितना लिख सकते हैं, 5 पे पावर 3 लिख सकते हैं कि नहीं। यहाँ पे देखिए 125 को हम लोग 5 पे पावर 3 लिखे हैं, और इसको हम लोग फिर से क्या करेंगे, 5 पे पावर 3 लिखेंगे। ओके, और पहले से इसका पावर है 1/3। ओके, फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर यहाँ पे पावर हो m और n हो तो क्या होता है, जो आधार यहाँ पे आ जाता है और उसका जो पावर जो है आपस में गुना हो जाता है। ओके, तो हम लोग इसको यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 पावर 3 है गुना 1/3। ओके, तो यहाँ पे ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तब ये आंसर कितना हो जाएगा यहाँ पे, है ना दोस्तों, इजी। तो आई होप दोस्तों यहाँ तक आपको समझने में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।